हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ATS एलगी के इंटेली सीरीज के स्पेशल मिग वेल्डिंग मशीन के बारे में। इस वेल्डिंग मशीन के बारे में हम गैस सेटिंग को जानेंगे, इस मशीन में गैस का सेटिंग कैसे होता है, आर्क का सेटिंग कैसे करते हैं उसको जानेंगे, प्लस मशीन में दी गई दूसरी जो सेटिंग्स है जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मिग वेल्डिंग को सही से होने में या फिर यूँ कहें वेल्ड पेनिट्रेशन में। इसीलिए आज के इस वीडियो में मुख्यतः हम सेटिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है मशीन कितना भी अच्छा हो जाए, अगर आपको उस मशीन का सेटिंग पता नहीं तो उस मशीन से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं निकाल पाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं निकालने का पूरा रिजल्ट जो होता है वो होता है डिले इन डिलीवरी, या फिर यूँ कहें काम को होने में समय लगेगा प्लस डिलीवरी में आपका समय लग जाएगा। इसीलिए हर मशीन का सेटिंग प्रत्येक को पता होना चाहिए। इस कंपनी के दूसरे और भी मशीन का सेटिंग हमारे इस चैनल पे है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ स्पेशल टूल्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो स्क्रीन पर अब डिस्प्ले होगा। ये स्पेशल टूल्स किसी भी काम के स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। अगर किसी बॉडी शॉप में ये सभी टूल्स हो जो पैनल रिप्लेसमेंट के समय लगता है तो आप किसी भी काम को बहुत ही कम समय में जल्दी से कर सकते हैं बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। गैस अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा ना, देखिए इस जहाँ हम वेल्डिंग मारते हैं, खुले में वेल्डिंग मार रहे हैं, गैस वेल्डिंग और खुले में मारते हैं, है ना। अब ऐसे में क्या होता है, जब खुला में वेल्डिंग मारते हैं बाहर में बहुत सारा गैस घूम रहा होता है। वो गैस का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे उसको गर्मी यानी हीट मिलेगा तो गैस क्या करेगा, हीट के संपर्क में आकर केमिकल रिएक्शन करता है। भूत दिखाई पड़ता है हम लोग को, नहीं दिखाई पड़ता है, ये भूत है तभी जानते हैं हम लोग। कोई मानता है सामने से कोई बताना है, ये सब बेकार बात है। मानने वाला जो इसके संग रूबरू हुआ है उसको पता है कि हाँ भाई भूत है। ठीक इसी तरह केमिकल रिएक्शन भी होता है ना, क्योंकि गैस का कोई कलर नहीं होता है ना, तो हमको लगता है कि तो बेकार बात है, लेकिन अगर लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे ना तो आपको रिएक्शन दिखाई पड़ेगा। अब होता है कि बाहर में जनरली कौन गैस घूमता जा रहा है, ऑक्सीजन गैस, जो सांस में लेते हैं लोग। इधर में चाहिए हमको जो सांस से छोड़े हम लोग CO2 गैस, यही CO2 इसके अंदर में है। जो CO2 हम लोग नाक से छोड़े ना वही CO2 इसके अंदर में है। ठीक है, ओके। ये अभी CO2 गैस है, इसके अलावा पॉल्यूशन में साइलेंसर में हाँ दबा है, नॉक्स गैस निकलता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है ना। इसके अलावा और दूसरे गैस होते हैं, इनमें से CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस और दूसरा जो गैस है उसका प्रॉपर्टी होता है, जैसे हीट मिलेगा ना एक केमिकल रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन होने के बाद एक गैस का जो गंदगी है मेटल के अंदर में घुस जाता है ना। अब गैस बत्ती में यही चीज़ होता है। गैस बत्ती में क्या हुआ, ये गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर आग बन रहा है, लाइटर मार रहा है, आपका आग बन जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वेल्डिंग करवाने का काम देते हैं करंट को। गैस का काम क्या है, तो आप ध्यान देंगे वेल्डिंग मात्र ट्रिगर दबाओगे शॉ आवाज़ आ रहा है ना, यानी क्या कर रहा है वेल्डिंग एरिया को भाग दे रहा है। गैस वेल्डिंग में क्या हो रहा है, ये और ऑक्सीजन मिलकर आग बन रहा है, भागने में कोई उपाय नहीं है ना। अब क्या गैस वेल्डिंग में क्या हो रहा है, जैसे खुला में वेल्डिंग हो रहा है, ये भी खुला में हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है गैस वेल्डिंग में कि इसमें भागने का कोई उपाय नहीं है, सब गैस आके रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन के बाद जो गंदगी है ना मेटल के अंदर में सब घुस जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है सीट टेम्पर हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट में ना वो पैनल बचेगा नहीं, मतलब चेंज करना पड़ेगा। गैस वेल्डिंग से क्या पैनल पर रस्टिंग सबसे ज़्यादा होता है, 100% रस्टिंग होता है। 3 महीने बाद पैनल को दोबारा निकालिए, देखिए वहाँ पर ब्राउन पर रस्टिंग हो जाता है, पैनल खराब है ना। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है ना, सीट को टेम्पर करता है। तो बॉडी पे का काम हो कोई दिक्कत नहीं है, एप्पन में काम हो गया, कटिंग करना है, कटन जॉइंट लगा रहे हैं आप वहाँ पर, एप्पन को गैस वेल्डिंग से वेल्डिंग मारे क्या होगा, गैस वेल्डिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब अंदर ही अंदर उसका भी ये जो गैस का जो रिएक्शन है ना, उसका गैस है गंदगी सब अंदर घुसेगा और मेटल को हार्ड बना देगा। जहाँ वेल्डिंग हो जाएगा हार्ड हो गया, अगर हो गया पूरा कमजोर हो जाएगा। सेकेंड एक्सेल में ना यहाँ से नहीं मुड़ेगा, ये अंदर से मुड़ जाएगा। ये कोई काम गाड़ी दोबारा आया तो आपके पास में काम में आया होगा,
ट्रिगर दबा रहे हैं, तार का काम है क्या, करंट का काम क्या है, तार का ना तो अपना काम कर रहा है। जैसे ट्रिगर दबाया, आपने तार टच किया, हाथ माइनस प्लस प्लस हुआ, वेल्डिंग हो गया। और गैस क्या करता है, वेल्डिंग एरिया को ढक देता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे तो खुले मारा है, वेल्डिंग एरिया ढका है, तो क्या हुआ, बाहर का कोई गैस डूब पाया अंदर में, नहीं डूब पाया, है ना बात। इसीलिए कभी भी हाई स्पीड फैन के सामने वेल्डिंग नहीं मारना चाहिए, बिग वेल्डिंग हमेशा फैन बंद करके वेल्डिंग मारना है। जैसे कोई गैस वेल्डिंग में इसमें कोई फर्क नहीं है। एक जो दूसरा सबसे बड़ा कौन मार होता है, वेल्डिंग जब मारिएगा ना, देखिएगा चाहे गैस वेल्डिंग मारे चाहे मिग वेल्डिंग मारे, टाना वेल्डिंग जब मारते हैं ना तो क्वार्टर में जो तकलीफेगा अभी, देखिए सिंपल वेल्डिंग मारे पर आधा रास्ता मारने बाद सीट असल कर डाल दिया, पता है चीज़ गलत है। क्या करते हैं, आपको उसके लिए फिलिंग करना पड़ेगा। ये लोग पूरी नहीं करते तो क्या करते, बॉडी फिलर मार देते हैं, तो बॉडी फिलर मारे भी डीलर का सकता है। आप फिलिंग किए तो फिलिंग का पैसा नहीं मिला, इसमें कटिंग वेल्डिंग का पैसा मिला, है ना। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कटिंग वेल्डिंग को इसका काम करने का पैसा नहीं मिला, तो हमें ये बात ध्यान रखना। वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर प्रोसेस है, बताएंगे छोड़ दे, बता दें कागज़ से मिलेगा तो बड़ा अच्छा होगा, मतलब में खाना ज़्यादा अच्छा होगा। ভাই এখানে দেখবেন অটোমেটিক গরম হয়ে যাবে, তার মানে বুঝে গেছেন ঠান্ডা হয়ে জায়গাটা, তখন এটা লাগিয়ে দেবেন কাঠের মধ্যে। আর এখানে দেখি বিল্ডিংয়ে বলবে গ্যাস বিল্ডিংয়ে তো মারলে তো আপনাদের টুকটাক কাজ করছি আর এটা টুকটাক কাজ করছি, আমাদের কোনো না বলবেন বিল্ডিংয়ে फुल पाटा प्लान है, कटिंग यहाँ से हुआ, ठीक है। अभी वेल्डिंग मारेंगे, तो वेल्डिंग मारते हैं डायरेक्ट वेल्डिंग मारते हैं नहीं, हम लोग टैग लगाते हैं, टाका लगाते हैं ना, पॉइंट मारते हैं, पॉइंट मार दिया हमने, जो पॉइंट मारते हैं ना इसको हम बोलते हैं टैग वेल्डिंग, ठीक है, टैग वेल्डिंग बोलते हैं इसको, है ना। अभी टैग वेल्डिंग मार दिया आपने, तो टैग वेल्डिंग मारने के बाद नियम ये होता है कभी भी वेल्डिंग टाना इस तरफ से इस तरफ या फिर उधर से इधर नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, टैग का मनी में नाम दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये इस केस में 1 2 3 4 5 तो नाम देंगे तो क्या नाम देने से गड़बड़ हो सकता है, इनका कहना गिनती में नाम देता है, गिनती सबको याद आता है। जैसे मान लीजिए हम इसका 1 इसका 2 इसका 3 इसका 4 और इसका 5 नाम देते हैं, ठीक है। 5 तक शुरुआत कहाँ से करें, कभी भी किनारे से वेल्डिंग, किनारे से वेल्डिंग मारेंगे ना, देखिएगा हमेशा कोई कोना है ना गला देगा, इसलिए कभी किनारे से वेल्डिंग करते हो अंदर नहीं आना चाहिए, हमेशा अंदर की तरफ से मारिए वेल्डिंग। पहले क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ना है ना, 2 से 3 वेल्डिंग मार दिए वेल्डिंग, क्या 3 गर्म है ना, अगर हम टाना वेल्डिंग यहाँ मार दिए यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ आकर सीधे से बैठ जाएगा, है ना। क्या करना है, हम यहाँ से आके गर्म हो गया सिस्टम, यहाँ नहीं जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 जाएंगे, तो क्या हुआ, ठंडा होगा तब तक कभी भी नहीं करेंगे, तो 4 वाला पॉइंट तो गर्म है अभी, हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे 2 से 1 आ जाएंगे, तब तक ये भी ठंडा हो गया, ये भी ठंडा हो गया। इससे क्या हुआ, मिग वेल्डिंग से पैदा होने वाला जो हीट है उसको मैंने पैनल में समान रूप से फैला दिया, तो क्या होगा, सीट कहीं भी कम बेसी नहीं जाएगा। देखिएगा ये हाथ ठंडा है अभी, मैं सीट का में क्या करते हैं, ठंडा डालने के बाद हाथ रगड़ते हैं ना, तो क्या होता है, हाथ पहले ठंडा था, जितना ज़्यादा बात रगड़ेंगे क्या होगा, हाथ हीट बढ़ते रहता है, बिल्डअप होता है। हीट का नियम ही है, जहाँ से शुरू हुआ है ना वहाँ से अगर आप टाना वेल्डिंग मारेंगे ना तो बिग वेल्डिंग का हीट होता है 750 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 750, तो 750 से शुरू किया, टाना मारते रहो 800 900 1000 1200 1500 तक चला जाएगा। अब जैसे ये 800 को जाता है ना, तो मेटल के अंदर में एक चीज़ होता है जो अपना जगह छोड़ता है। ये ट्रेनिंग जब करेंगे आप लोग तो ट्रेनिंग का सेंटर में बताया जाता है, मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। तो मॉलिक्यूल क्या करता है, ट्रैवल करना शुरू करता है, कहाँ ट्रैवल करता है, जहाँ जैसे इसका में कहीं दाना होता है, इसका दाना ऐसा, ये दाना आपको आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, इसके लिए लेबोरेटरी जाना पड़ता है, ये दाना होता है। जैसे टाना वेल्डिंग मारेंगे ना, हीट बढ़ गया, ये वेल्डिंग ये कोल्ड है ना, ये घसक के यहाँ आ जाएगा, ये घसक के यहाँ आ जाएगा, ये घसक के यहाँ चला जाएगा। अब ये जो खसक के यहाँ गया ना, इकट्ठा हो गया, ये चीज़ तो अपना जगह पर है ना, तो सीट करना अपना जैसे मजबूत था वैसे ही रहेगा। ये अपना जगह छोड़ के यहाँ गया मतलब ये जगह मजबूत हो गया, हर जगह कमजोर हो गया, इसीलिए अंदर दब जाएगा, ये जगह दब जाएगा, इधर वजह खुल जाएगा। हाँ, क्या करना है, हमेशा ठंडा जगह से वेल्डिंग शुरू करना है, कभी भी आपका चैनल दबेगा नहीं, ठीक है। सेटिस्फाई और कुछ प्रश्न हाँ आपको बता दें, हमने प्रोजेक्ट में लेके आए नहीं भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ये ATS LV मशीन है वाला, ठीक है।
इसका नाम है आपका इंटेली सीरीज का मिडनाइट वेल्डिंग 240 है, ठीक है। तो सर यहाँ पर 1 2 3 स्विच है टोटल। इसमें जो पहला स्विच है ये चेंज ओवर स्विच है, यानी आप कहाँ से कौन सा वेल्डिंग का टाइप करना चाहते हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पहले मिग वेल्डिंग, ये एरो आपको फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ मिग वेल्डिंग में रख देना है। और आपको टिक वेल्डिंग मारना है, टिक वेल्डिंग में जाना है। एमएम वेल्डिंग यानी आर्क वेल्डिंग यानी कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अगर मारना है तो ये सेटिंग में होगा। आर्क वेल्डिंग के लिए आपको ये जो इलेक्ट्रोड का जो तार का है ना केबल ये वाला, इसको खोल के यहाँ पर उसके लिए अलग से एड हैंडल आता है, वो लगाना पड़ेगा। वो लगा कर फिर आपको लगा कर मार दीजिए, हो जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा। खाली सेटिंग को यहाँ पर घुमा देना है, तो वह उसके लिए भी करेंट आपसे यही काम करेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं तो बिग वेल्डिंग पे लगा दीजिए, ठीक है। बिग वेल्डिंग बाबा देखिए यहाँ पर जो स्विच दिया हुआ है ये विशेष करके आपका दिया हुआ है आर्क वेल्डिंग के लिए नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में मारेगा ना उसके लिए सेटिंग काम करेगा। यहाँ देखिए वेल्डिंग कैसा है, खड़ा वेल्डिंग मोटा भी चाहिए आपको तो इसको यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा बड़ा में चाहिए, ऐसा में चाहिए तो इसको यहाँ पर कर दीजिए। तो करंट का परसेंटेज बढ़ा दीजिए तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग का डिज़ाइन किया होता है यहाँ, तो ये सीट के चीज़ तो एमएम में वेल्डिंग यानी मोटा मोटा कुछ वेल्डिंग होता है, जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मारते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली ऑटोमोबाइल के लिए हमको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम पूरा करते हैं, ऑफ करते हैं। अब आते हैं इसके हम लोग, तो ये जो नीचे वाला 3 नंबर स्विच इसको बोल रहे हैं इसको, ये स्विच आपका करंट भी इसी को भी सेटिंग किया हुआ है, प्लस तार का सेटिंग भी इसमें इनबिल्ट किया हुआ है। तो एक साथ में अगर आप तार बढ़ाएंगे ना तो ऑटोमेटिक करंट उसके हिसाब से बढ़ते जाएगा, ठीक है। अलग से आपको करंट का सेटिंग नहीं करना है। देखिए इसमें इनबिल्ट जूम कर लेना भाई, हाँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 एम्पियर, ठीक है। अगर हम 1 और 2 के बीच रखते हैं तो 16 एम्पियर करंट पास होगा। अगर हम 3 और 4 के बीच रखते हैं तो 60 एम्पियर करंट पास होगा। 4 से 5 के बीच रखते हैं 90 एम्पियर करंट पास होगा, है ना। 6 से 7 जाते हैं तो 90 से ज़्यादा 150 पे चला गया, है ना। इतना 150 एम्पियर का आपको जरूरत नहीं पड़ता। फ्लेम वाला गाड़ी जितना है ना, जितना भी चेकिस वाला गाड़ी है उस पर अगर आपको वेल्डिंग मारना है तो 5 में तार रखिए, ऑटोमेटिक करंट 90 एम्पियर ले लेगा आपका, और फिर बिंदा से वेल्डिंग मारिए। हमारे कारेंट की भी करते होगा, কারেন্টে কিছু কথা দরকার নেই, তারের সেটিংটা বাড়িয়ে দিলে অটোমেটিক কারেন্ট ওখানে चले जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा, हाँ। और एक बात आरसी में कभी भी ना तार मत गलाइएगा, बहुत लोग देखते हैं आरसी में तार काटते हैं, एकदम गलत बात है। क्या रेशन हाई हो जाएगा, वो एकदम रेशन हाई होने से क्या वेल्डिंग कमजोर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी सेटिंग अच्छा कर लीजिए, रेशन हाई हो जाएगा ना वेल्डिंग कमजोर हो जाएगा। जो वेल्डिंग मारेगा ना कटिंग प्लान रखिए साथ में, वेल्डिंग हेलमेट पहनना है, ठीक है। लेदर एप्रॉन पहनना है, लेदर हैंगर्स पहनना है, और फुट प्रोटेक्शन भी एक आता है जूता के लिए, ठीक है। वो पहन के तब वेल्डिंग मारना चाहिए, ठीक है। ओके, ये सब देना चाहिए। अंत में आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि दूसरे जो वीडियोस हैं दूसरे मशीन्स की जो बॉडी शॉप में हमें बहुत काम आती हैं उसका सेटिंग हम समय समय पर अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो बॉडी टेक्नीशियन भाई हैं उनका काम बहुत ही आसान हो जाए और बहुत ही आसानी से काम कर सके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।